नमस्कार, मैं श्रवण यादव। आप देख रहे हैं न्यूज़ शॉट। जैसा कि अभी हम लोहा पीपर गांव में आ चुके हैं और यहाँ पर एक पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है। तो इसी विषय में आइए हम जानते हैं जो बारन की पूर्व प्रमुख है श्रीमती अर्चना चंद जी, इनसे इस विषय के बारे में जानते हैं। स्वागत है मैम हमारे चैनल आपका। धन्यवाद। आज मैम पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसके बारे में आज जो हमारे समाज में सबसे ज़्यादा कमी देखी जा रही है वो बुद्धिजीवी वर्गों की उदासीनता की वजह से। लेकिन जब इस पुस्तकालय का जो उद्घाटन हुआ और इस समारोह में जितने भी हमारे औरंगाबाद जिला के जितने भी सम्मानित शिक्षक हैं, उनकी बातों को सुनकर ऐसा लगा कि वेदों में जो कहा गया था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः, वो सार्थक इस लोहा पीपर गांव में देखने को मिल रहा है। आप सभी जानते हैं कि समाज में जिस तरह से हमारे यहाँ शिक्षा का पतन, धर्म का पतन, नैतिक का पतन हो रहा है, तो वो जिम्मेवारी किसकी है? अगर हम बुनियाद नीचे से देखते हैं, जैसे घर का बुनियाद, जब भी घर किसी का भी बनता है तो सबसे मजबूत उसकी बुनियाद को किया जाता है, वैसे ही समाज का बुनियाद है। और समाज के बुनियाद में सबसे महत्वपूर्ण माता पिता, और उसके बाद अगर कोई सर्वोपरि गुरु मतलब भगवान से भी ऊपर आते हैं तो वो है गुरु। इसलिए मैं इस पुस्तकालय समारोह में जितने भी सम्मानित गुरुजन हैं सभी का मैं स्वागत करती हूं और तहे दिल से स्वागत करती हूं। गोपाल जी के माध्यम से मैं यहां आई और एक बार गोपाल जी ने ही मुझे बुलाया था इस लोहा पीपर गांव में, और उस समय जब मैं देखी थी तो मैंने बोला कि आपने तो अलग जगाने का काम किया। और अभी जो सम्मानित शिक्षक एक बात कह रहे थे कि हम लोग साइकिल से चलकर, यही चीज़ हमारा बिहार क्या हमारा हिंदुस्तान खो रहा है। सभी लोग भौतिकता में इतने पागल हो गए हैं कि अगर 4 गाड़ी गुजरता है तो हम लोग गाड़ी देखते हैं, हम उस व्यक्ति को नहीं देखते कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। जो साइकिल से चलकर समाज में अलग जगाने का काम कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पहुँचे सभी गुरुजनों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और मैं चाहूँगी कि औरंगाबाद जिला में बारून प्रखंड हमेशा सर्वोपरि रहा है, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, और अब तो गुरु के भी माध्यम से हमारा औरंगाबाद जिला में बारून आगे रहेगा, यही कहना चाहूँगी। धन्यवाद मैडम। आने वाला समय में आप क्या चाहेंगे, आप क्योंकि आप आगे बन सकती हैं, तो इसके लिए सरकार से उचित मांग करेंगे हर गांव में जो है पुस्तकालय बने? हाँ, एकदम मांग करूंगी। अभी जब भी मैं क्षेत्र में जाती हूँ तो देखती हूँ, सबसे पहले तो भवन तो हमारे यहाँ निर्माण हो चुका, स्कूल का निर्माण हो चुका, लेकिन हमें टक्कर देना है। आज हिंदुस्तान 2 भागों में बटा हुआ है, एक तरफ इंडिया है तो एक तरफ भारत है। शिक्षा की 2 जो प्रणाली, 2 शिक्षा पद्धति जो चल रही है, सबसे पहले मैं उसका विरोध करूंगी। लेकिन अभी वर्तमान में मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बहुत अच्छा योजना लाया और बहुत अच्छी बात कही कि अब MBBS की भी पढ़ाई हिंदी में होगी। कहीं ना कहीं ग्रामीण प्रदेश का बच्चा अगर हमारा पिछड़ता है तो इंग्लिश की वजह से पिछड़ता है। अगर पूरी शिक्षा, चाहे वो सिविल सर्विस की शिक्षा हो या इंजीनियर की शिक्षा हो या मेडिकल की शिक्षा हो, अगर अपनी मातृभाषा में होने लगे तो ग्रामीण परिवेश का रूप बदल जाएगा। जैसा कि अभी आपने कहा कि हिंदी में MBBS का पढ़ाई होगा, विरोधियों का कहना है कि इससे लेकर जो है नहीं चाहते हैं भारत सरकार की विदेशों में जाकर डॉक्टर काम करे, वो हिंदी में कितना सफल हो पाएंगे बाहर में जाकर? चाइना और जापान हमारे सामने उदाहरण है। वो अपनी मातृभाषा, विकसित देश है मैम, विकसित देश है, तो अपनी मातृभाषा का अगर आप अपमान करके एक दूसरे की भाषा को लेकर आप कितना अपने समाज का विकास कर पाइएगा? जब तक हम अपनी मातृभाषा का विकास नहीं करेंगे हम समाज खूबसूरत नहीं बना सकते। सबसे पहले मातृभाषा का विकास होना बहुत जरूरी है। जब हमारी मातृभाषा हिंदी है, हम लोग एक बेचारा, हमारा मातृभाषा हिंदी और हम लोग हिंदी दिवस मनाते हैं, वो सारे हिंदुस्तानियों के लिए शर्मसार की बात हो जाती है कि हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। इस हिंदुस्तान में हिंदी को इतनी प्राथमिकता देनी है कि सारे अब जितने भी बच्चे जहाँ जिस स्टेट की मातृभाषा जो भी हो उसी मातृभाषा में हर लोग पढ़े, और वो सुविधा बाहर में भी जाकर आप देखते होंगे, चाइना का प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए या जापान का है, सभी के यहाँ वहाँ एक और शिक्षा का एक रोजगार का सृजन हो जाता है। अगर वो अपनी मातृभाषा में बात करते, अगर सामने वाला प्रतिनिधि उनकी भाषा को नहीं समझता तो एक वहाँ पर एक पद सृजन होता है और उसकी भाषा को समझाकर वो ट्रांसलेट करता है। तो अगर ये भी हम करते हैं तो आज जो बेरोजगारी का इतना बड़ा प्रचलन है, अगर वो भी एक रोजगार के रूप में हमारे इस हिंदुस्तान को मिलेगा। पुस्तकालय के बारे में हम बात कर रहे थे, लोहा पीपर गांव में यही गांव का पुस्तकालय है। कितना सुंदर पुस्तकालय है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टिकर द्वारा ये पेज पर लिखकर इसे चिपका दिया गया है। और जो इस कार्य में करने में सफल रहे हैं, जिनका योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा, वो सर हैं, प्रभारी सर हैं। आइए हम इन्हीं से जानते हैं सर का नाम और किस स्कूल के भी प्रभारी हैं।
अभी सर क्या नाम? हमारी है राजकीय कृत माधे सिबरपुर जनता इंटर हाई स्कूल कोढ़ा। नाम सर, नाम सब? मेरा नाम अक्षय कुमार हुआ, उर्फ गांव में गोपाल जी के नाम से जानते हैं। जी जी जी। मेरा मेन ही जीवन में मकसद है लोगों के शिक्षा के प्रति दीप जलाना। ऐसा पिछले बार में मैं कोरोना से पहले भी 2-4 कार्य कर चुका हूँ, बुक वगैरह वितरण किया हूँ। और गांव में गाँव नहीं, हम घर घर में पुस्तकालय चाहते हैं कि जो भी बच्चे हैं वो ऐसा माहौल में पालन पोषण हुए, बच्चों के पौधा उगरे कि वो भविष्य में एक सच्चा देश का नागरिक तैयार हो। क्यों पहले आप कितना पुस्तकालय खुलवा चुके हैं? हम लोग करीब 8-9 पुस्तकालय औरंगाबाद पास के आसपास में खुलवाए हैं, अंतर्गत पूरा खुलवा चुके हैं। तो मतलब आप ही आखिर मन में आपका क्या आया कि आप पुस्तकालय खुलवाने लगे? बहुत सारे शिक्षक हैं लेकिन अभी तक कोई ऐसा बात नहीं सोचा है। आपके मन में ऐसा क्या बात आया कि पुस्तकालय के बारे में सोचने लगे? हम लोग के मन में हमको तो पूर्व से लगता है कि गॉड गिफ्ट है, शुरू से ही मतलब समाज सेवा के लिए पहले भी नहीं नौकरी था, तब पे भी यही सोच रहता था कि कोई समाज में काम करे। और जब टीचर बन गए और हमें हेड मास्टर बन गए इंटर हाई स्कूल के, तो कुछ हमारा पास और अपना शक्ति बढ़ गया इस क्षेत्र में कुछ कार्य करने का। और औरंगाबाद रहे हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं संतोष सर, उनके से कुछ मार्गदर्शन में हम लोग और लोग टीम बनाए हैं और पूरा जिले स्तर पर काम कर रहे हैं। और हम सबसे खुलवाने में आपको कहीं से कुछ सहयोग भी मिलता है या खुद के पैसा से करते हैं सब? नहीं, हम लोग सब अपना टीचर लोग अपने ग्रुपिंग बना करके अपना सब लोग बनाए हैं, उसी ग्रुप से के साथ। यही सब पुस्तकालय बनाए हैं। हमारा सा छोटा सा गांव है।